नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक का मार्गदर्शन और ज्ञान ही हमारे सपनों की नींव होती है। शिक्षक दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे ने हमीलापुर ग्राम का दौरा किया, घरों को पहुंचे नुकसान का जायजा लिया। दलित यूनिटी मूवमेंट ने बीदर शहर में प्रदर्शन किया। सिद्धरामैया को बदलने के लिए दबाव बढ़ा, कांग्रेस सर्वसम्मति वाले नेता पर विचार कर रही है। भाजपा के हर बूथ पर 400 नए सदस्य होंगे, इकाई अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने कहा। हिमाचल प्रदेश के संचोली में बन रही मस्जिद पर जबरदस्त वार, सुक्खू के मंत्री ने कहा तुरंत गिराओ। लखनऊ पटना वंदे भारत ट्रेन पर भारी पथराव, रांची से पटना जा रही ट्रेन के साथ भी घटना। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। बीदर जिले में पिछले दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण जिले भर में कई मकानों को क्षति पहुंची है। इसके अलावा अन्य नुकसान हुआ है। जिले में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे ने विभिन्न ग्रामों का दौरा किया, जिसमें उन्होंने बीदर तालुके के हमीलापुर ग्राम का दौरा करके वहां हुए नुकसान को देखा और लोगों को आश्वासन दिया कि वह सरकार से हर संभव मदद उपलब्ध कराएंगे। इस मौके पर जिलाधिकारी शिल्पा शर्मा और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। दलित यूनिटी मूवमेंट ने आज बीदर शहर के अंबेडकर चौक पर हाल ही में बसपा कल्याण में 18 वर्षीय युवती की हत्या के विरोध प्रदर्शन किया। आज शहर के अंबेडकर चौक पर प्रदर्शन करके रैली निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपकर मांग की कि हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिसने हाल ही में बसपा कल्याण में 18 वर्षीय भाग्यश्री गुंडरा की बेरहमी से हत्या की है। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आज बीदर शहर में रहे बाल कल्याण विभाग के निदेशक कार्यालय के सम्मुख अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। वह अपनी मांगों को लेकर आज धरना शुरू किया है। कार्यकर्ता अपनी विभिन्न मांगों पर अड़े हैं। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। कील मुहासों की दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। ऊड़ा स्थल आवंटन मुद्दे पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को बदलने के लिए कांग्रेस पर दबाव बढ़ाने के साथ ही पार्टी हाईकमान विभिन्न संयोजनों पर काम करता दिख रहा है। इसके अलावा वह सर्वसम्मति से उम्मीदवार चुनने पर भी जोर दे रहा है, जिससे कोई विवाद न हो। हालांकि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार सिद्धरामैया की जगह लेने के लिए पसंदीदा उम्मीदवार बने हुए हैं, लेकिन हाईकमान पिछड़े समुदाय को एकजुट करने के लिए अगले मुख्यमंत्री के रूप में पिछड़े वर्गों से एक नेता को चुनने की संभावना भी तलाश रहा है। सूत्रों ने बताया कि पार्टी नेताओं का एक वर्ग शीर्ष पद के लिए एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पीछे खड़ा है, जबकि दूसरा वर्ग लोकप्रिय और युवा नेताओं जैसे कि पीडब्ल्यूडी
मंत्री सतीश जारकिहोली के पक्ष में है। अगर आम सहमति बनती है तो जारकिहोली केंद्रीय नेताओं से मिलने के लिए नई दिल्ली में थे। ऐसी अटकलें हैं कि पार्टी इस बार उन्हें मौका देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। सिद्धरामैया के बाद पिछड़े वर्गों के एक शक्तिशाली नेता के रूप में उनकी लोकप्रियता और एसटी समुदाय के 15 विधायकों सहित 30 से अधिक विधायकों का समर्थन जो उन्हें शीर्ष पद के लिए मजबूत बनाता है। पार्टी के एक शीर्ष सूत्र ने कहा कि अगर पार्टी के शीर्ष नेता उनकी सहमति लेते हैं तो सिद्धरामैया को अपने प्रतिस्थापन के रूप में जारकिहोली को चुनना चाहिए। सिद्धरामैया का जारकिहोली परिवार से घनिष्ठ संबंध है, जिसमें 3 विधायक, 1 एमएलसी और 1 सांसद है। सूत्र ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम और संभावित नेतृत्व परिवर्तन पर जारकिहोली से चर्चा की। हालांकि सूत्रों ने बताया कि गांधी और अन्य शीर्ष नेता अभी भी स्पष्ट नहीं है कि अगर स्थिति की मांग होती है तो सिद्धरामैया की जगह किसे लेना चाहिए। भाजपा की राज्य इकाई ने बुधवार को अपना सदस्यता अभियान शुरू किया, जिसका लक्ष्य पिछले वर्ष के 1.08 करोड़ सदस्यों के रिकॉर्ड को पार करना है। लॉन्च इवेंट में इकाई अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने घोषणा की कि प्रत्येक बूथ पर कम से कम 400 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य होगा। हम समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों तक पहुंचेंगे और उन्हें भाजपा के पाले में लाएंगे। यह अभियान न केवल हमारे पिछले रिकॉर्ड को पार करने के बारे में है, बल्कि पार्टी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एमडी वाजपेयी की जन्म शताब्दी मनाने के बारे में भी है। इसके अलावा यह 2047 तक विकसित भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप है। विजेंद्र ने कहा। हाल ही के राजनीतिक घटनाक्रमों पर बात करते हुए विजेंद्र ने सवाल उठाया कि कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया या उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी के बिना भूमि मामले में विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलुवादी नारायण स्वामी पर मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल से अनुमति क्यों मांगी। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि मूडा आयुक्त के निलंबन का मतलब है कि साइट आवंटन से संबंधित कथित अनियमितताओं में सिद्धरामैया की संलिप्तता, जिसके लिए मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की गई। आईटी और बीटी मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि कर्नाटक भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तेलंगाना सहित किसी भी राज्य से बहुत आगे है। खरगे ने कहा, जैसा कि कई लोग मुझसे कह रहे हैं कि तेलंगाना आईटी में कर्नाटक के करीब पहुंच रहा है, मैं उन्हें फिर से आश्वस्त करना चाहूंगा कि कर्नाटक और तेलंगाना के बीच बिल्कुल भी प्रतिस्पर्धा नहीं है, क्योंकि हमारा राज्य उनसे बहुत आगे है। उन्होंने कहा कि कोई भी राज्य निकट भविष्य में कर्नाटक के करीब नहीं आ रहा है। वह बुधवार को यहां भारतीय उद्योग परिसंघ के भारत नवाचार शिखर सम्मेलन इनोवर्स 2024 के 20वें संस्करण के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। पिछले साल इन्फोसिस के पूर्व सीएफओ मोहन दास पै ने कहा था कि पिछले 10 सालों में लगातार सरकारों द्वारा शहर की अनदेखी के कारण हैदराबाद बेंगलुरु के आईटी दर्जे को खत्म कर देगा। इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन में कर्नाटक देश में पहले स्थान पर है। मशीन टूल निर्माण में हमारे पास 52% की हिस्सेदारी है। रक्षा निर्माण में हमारे पास 65% की हिस्सेदारी है। हम $5 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात कर रहे हैं। पिछले साल आईटी निर्यात 4.5 लाख करोड़ रुपए के करीब था, जो तेलंगाना से दोगुना है, खरगे ने कहा। रोकते समाचारों का सिलसिला एक और ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों, दुनिया में अच्छे और सफल व्यक्ति बनने के लिए शिक्षा बहुत महत्व रखती है और अच्छी शिक्षा का मानव पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और वह जीवन में एक सफल व्यक्ति बन जाता है। अच्छी शिक्षा अच्छे और अच्छी देखभाल वाले स्कूल से ही प्राप्त की जा सकती है। अब आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल की तलाश खत्म। शहर बीदर में मौजूद है बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र महर्षि इंग्लिश मीडियम स्कूल, रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका नियर गणेश मैदान। यहाँ पर बेहतर वातावरण में एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर आपके बच्चों की बेहतर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षक, प्यारा और देखभाल करने वाला माहौल, ग्रुप एक्टिविटीज, व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं और क्रिएटिव लर्निंग की सुविधा उपलब्ध है। प्री केजी से लेकर 10वीं कक्षा तक की शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। प्री केजी से लेकर 10वीं कक्षा के लिए एडमिशन्स खुले हैं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए। याद रखिए, महर्षि इंग्लिश मीडियम स्कूल, रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका नियर गणेश मैदान। अधिक जानकारी के लिए इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 8884881689। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कथित रूप से अवैध मस्जिद को लेकर बवाल छिड़ गया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक शिमला के संचोली में बनी अवैध मस्जिद से जुड़ी कंट्रोवर्सी बढ़ती ही जा रही है और प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुको सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने अवैध निर्माण को तुरंत हटाने की मांग की है। शिमला के चौड़ा मैदान में हिंदू संगठनों के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। संजौली में जहां पर मस्जिद बनी है वहां आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि संजौली में बाजार के ठीक साथ में यह मस्जिद बनाई गई है और इसकी 2 मंजिलें अवैध हैं। मस्जिद के अवैध होने की वजह से इन्हें तोड़ने की मांग की जा रही है। बता दें कि इसी रविवार को यहां पर प्रदर्शन हुआ था और अब मामले ने तूल पकड़ा है। ऐसे में सरकार ने किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए संचौली में 5 किलोमीटर के दायरे में पुलिस बल की तैनाती की है। पूरे इलाके में दोपहर 12 बजे तक सब कुछ शांत था, लेकिन फिर भीड़ एकाएक मौके पर पहुंच गई है। इस बीच हिमाचल प्रदेश की सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आरोप लगाया कि मस्जिद को अवैध तरीके से बाहरी लोगों ने बनाया है और इसे तुरंत हटाया जाए। देश के विभिन्न स्थानों पर शरारती तत्वों ट्रेनों के साथ गलत हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है। बीते 24 घंटे में 2 वंदे भारत ट्रेनों पर पथराव की घटना सामने आई है। पहली घटना बुधवार की रात की हुई जब लखनऊ पटना वंदे भारत पर पथराव हुआ। वहीं दूसरी घटना गुरुवार की सुबह सामने आई जब रांची से पटना जा रही वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंके गए हैं। आइए जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में। बुधवार की रात लखनऊ से पटना जाने वाली वंदे भारत ट्रेन पर शरारती तत्वों द्वारा भारी पथराव किया गया है। पथराव से ट्रेन के C5 कोच के शीशे टूट गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये घटना वाराणसी स्टेशन से ट्रेन खुलने के बाद की है। घटना में किसी यात्री के चोटिल की सूचना नहीं है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में केस रजिस्टर कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। रेलवे भी मामले की जांच कर रहा है। दूसरी ओर झारखंड के हाजरीबाग में रांची से पटना जा रही वंदे भारत ट्रेन पर भी गुरुवार की सुबह पथराव की घटना हुई। रेलवे ने बताया है कि 24 घंटे के भीतर 2 वंदे भारत ट्रेनों पर एक जैसा हमला हुआ। रांची से पटना जा रही वंदे भारत ट्रेन नंबर 22350 के बोगी नंबर E1 पर पथराव हुआ है। इसमें 5 और 6 नंबर सीट के पास के शीशों टूट गए हैं। ये घटना हाजरीबाग के चरही बेस रेलवे स्टेशन के बीच घटी है। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी प्रमुख मायावती ने बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश सरकार को सलाह दी कि वह बुलडोजर राजनीति छोड़कर जंगली जानवरों से निपटने की रणनीति बनाए। मायावती ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट में कहा, ऊपर के कुछ जिलों में जंगली जानवर बच्चों, बुजुर्गों, नौजवानों आदि पर हमला कर रहे हैं। उसे रोकने के लिए सरकार जरूरी कदम उठाए। मजदूर और गरीब लोग जंगली जानवरों के हमलों के डर की वजह से अपने पशुओं के चारे का प्रबंध तथा मजदूरी भी नहीं कर पा रहे। उनके लिए उचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा, साथ ही सरकार जंगली जानवरों से निपटने की भी रणनीति बनाए। इस समय सरकार व सपा को बुलडोजर की राजनीति करने की बजाय यह मामला अदालत पर छोड़ देना चाहिए, जहां न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। मायावती ने बस्ती जिले में एक निजी एम्बुलेंस चालक द्वारा एक मरीज की पत्नी से दुष्कर्म की कोशिश की घटना का जिक्र करते हुए कहा, बस्ती जिले में निजी एम्बुलेंस चालक ने एक मरीज को ले जाते समय उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म करने की कोशिश की। यह अत्यंत शर्मनाक है। पीड़िता के पति की मृत्यु हो गई है। सरकार को चालक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों के आतंक से लोग खौफ में जी रहे हैं। यहाँ भेड़िए के हमलों में 8 बच्चों समेत कुल 9 लोगों की मौत हो चुकी है। इन नरभक्षी भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग का अमला जुटा है। कुछ भेड़िए पकड़ में आ चुके हैं, लेकिन अभी भी ग्रामीणों पर भेड़िए के हमले जारी है। इतना ही नहीं, अब आसपास के जिलों में भी इनका आतंक फैल रहा है। इस बीच अब प्रशासन ने इन नरभक्षी भेड़ियों को खत्म करने का प्लान बनाया है। नरभक्षी भेड़ियों को मारने के लिए प्रभावित इलाकों में शूटर तैनात कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र के सांगली में राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को सिर्फ वीर शिवाजी नहीं, पूरे महाराष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि शिवाजी महाराज की मूर्ति रहने पर उनसे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा माफी मांगे जाने की क्या वजह थी। प्रधानमंत्री शायद इसीलिए माफी मांग रहे हैं कि उन्होंने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिलाया उसने भ्रष्टाचार किया। महाराष्ट्र के लोगों से चोरी की शिवाजी महाराज की याद में मूर्ति बनाई और इतना भी ध्यान नहीं दिया कि मूर्ति खड़ी रहे। राहुल ने कहा, सबसे बड़े महापुरुष शिवाजी महाराज की मूर्ति बनती है। भ्रष्टाचार और गलत व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट के कारण मूर्ति गिर गई। पीएम को सिर्फ शिवाजी महाराज ही नहीं, महाराष्ट्र के हर व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए। आप सिर्फ 2 लोगों की सरकार क्यों चलाते हैं।
केंद्र सरकार की एक अंतर मंत्रालयीय टीम बृहस्पतिवार को आंध्र प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करेगी और प्रभावित लोगों से बातचीत करेगी। यह टीम बाढ़ प्रभावित जिले कृष्णा, एनटीआर और गुंटूर का दौरा करेगी। एक विज्ञप्ति में कहा गया, केंद्रीय टीम में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सलाहकार केपी सिंह, केंद्रीय जल आयोग के निदेशक सिद्धार्थ मित्रा शामिल होंगे। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि राज्य में मूसलाधार बारिश और बाढ़ के कारण जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है और वर्तमान में राहत शिविरों में 35,369 लोगों ने शरण ली हुई है। आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि एनटीआर जिले में सबसे ज्यादा 24 लोग जान गंवा चुके हैं। इसके बाद गुंटूरू 7 और पल्नाडु में 1 की जाने गई है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश पर आज केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचेंगे। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर मैं आज और कल आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करूंगा। आज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा सहित अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर वहां भाइयों, बहनों और किसानों से चर्चा करूंगा। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हुई क्षति आकलन के लिए विजयवाड़ा में अधिकारियों के साथ बैठक करूंगा। कल तेलंगाना के बाढ़ प्रभावित खम्मम जिले सहित अन्य क्षेत्रों का दौरा कर वहां जनता के साथ चर्चा करूंगा। फसल क्षति आकलन के लिए किसान भाइयों, बहनों से बात करूंगा। एक बार फिर से रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर में बिजनेस लीडर्स समिट को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा, हम भारत में कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह मेरा तीसरा कार्यकाल है। जो लोग भारत से परिचित हैं उन्हें पता होगा कि 60 वर्षों के बाद किसी सरकार को तीसरी बार जनादेश मिला है। इसके पीछे का कारण मेरी सरकार की नीतियों में लोगों का विश्वास है। अगर दुनिया में कोई सबसे तेजी से बढ़ने वाला विमानन क्षेत्र है तो वह भारत में है। एमआरओ, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशंस होना हमारी प्राथमिकता है। आपको व्यवसायों को हवाई अड्डों के विकास में निवेश करने के लिए भारत आना चाहिए। सिंगापुर में बिजनेस लीडर्स समिट के दौरान पीएम मोदी ने कहा, हम पूर्वानुमानित और प्रगतिशील नीतियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत में राजनीतिक स्थिरता है। हम सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम इस क्षेत्र में एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने जा रहे हैं। भारत में टियर 2 और टियर 3 शहरों में स्टार्टअप बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर जमकर हमला बोला है। यूनुस ने कहा कि हसीना भारत में बैठकर जिस प्रकार की राजनीतिक टिप्पणियां कर रही है वह उचित नहीं है। यूनुस ने यह भी कहा कि जब तक ढाका उनके प्रत्यार्पण का अनुरोध नहीं करता तब तक उन्हें चुप रहना चाहिए ताकि दोनों देशों के बीच संबंध असहज नहीं हो। यूनुस ने भारत से भी अपील की है कि वह हसीना को चुप रहने को कहे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस ने कहा, अगर भारत हसीना को तब तक अपने पास रखना चाहता है जब तक बांग्लादेश सरकार उन्हें वापस नहीं बुला ले, तो शर्त यह होगी कि उन्हें हसीना को चुप रहना होगा। ढाका में अपने आधिकारिक आवास पर साक्षात्कार में यूनुस ने जोर देकर कहा कि बांग्लादेश भारत के साथ मजबूत संबंधों को महत्व देता है, लेकिन नई दिल्ली को उस विमर्श से आगे बढ़ना चाहिए जो आवामी लीग को छोड़कर शेष अन्य राजनीतिक दलों को इस्लामिक के रूप में चित्रित करता है और यह कि देश शेख हसीना के बिना अफगानिस्तान के समान हो जाएगा। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीते जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे ने हमीलापुर ग्राम का दौरा किया, घरों को पहुंचे नुकसान का जायजा लिया। दलित यूनिटी मूवमेंट ने बीदर शहर में प्रदर्शन किया। सिद्धरामैया को बदलने के लिए दबाव बढ़ा, कांग्रेस सर्वसम्मति वाले नेता पर विचार कर रही है। भाजपा के हर बूथ पर 400 नए सदस्य होंगे, इकाई अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने कहा।
हिमाचल प्रदेश के संचोली में बन रही मस्जिद पर जबरदस्त वार, सुक्खू के मंत्री ने कहा तुरंत गिराओ। लखनऊ पटना वंदे भारत ट्रेन पर भारी पथराव, रांची से पटना जा रही ट्रेन के साथ भी घटना। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।